वेल गुड लोग, वेनम द लास्ट मूवी में हम लोग नाल का थोड़ा सा झलक देखा है, बट हाँ बहुत सारे फैंस है जो नाल के ओरिजिन नहीं जानते हो। तो गुड लोग चलो बिना वक्चुदी के नाल के हिस्ट्री को जानते हैं। जब यूनिवर्स में कुछ भी नहीं था तब चारों तरफ सिर्फ अंधकार था और इस पूरे यूनिवर्स में रूल करता था नल। बट एक दिन इस अंधकार को चीरते हुए एक झलकता हुआ रोशनी निकल रहा था। हाँ बोल सकते हो ये रोशनी नल के साम्राज्य को धीरे धीरे खत्म कर रहा था। देन इस रोशनी से निकले कुछ गॉड्स एंड सेलेस्टियल्स। ये सभी गॉड्स और सेलेस्टियल्स नाल के साम्राज्य में आके खुद के साम्राज्य और रूल्स बना रहा था और यूनिवर्स में अलग अलग कोने में नया जीव का सृष्टि कर रहा था। बेसिकली सेलेस्टियल्स इस अंधकार यूनिवर्स को रोशनी से भरना चाहता था, बट नल उसके अंधकार यूनिवर्स को पसंद करता था। नल चाहता नहीं था कि सेलेस्टियल्स इस अंधकार में रोशनी का निर्माण करे और इसलिए तब नल ने उसके अंधकार से एक पावरफुल नेक्रोसॉर्ड का निर्माण करता है और तभी उसके सामने एक जाइंट सेलेस्टियल्स का गला काट देता है। और यही फर्स्ट टाइम था जब नल एक सेलेस्टियल्स का रक्त पिया था। एक्चुअली नल के अंदर सभी सेलेस्टियल्स को मारने का क्षमता था और यही बात सभी सेलेस्टियल्स और गॉड भी जानते थे और इसलिए उन सब ने मिलकर नल को और भी ज्यादा अंधकार में ढकल दिया था। बट सेलेस्टियल्स नहीं जानते थे कि नल को अंधकार में भेज के नल को और भी ज्यादा पावरफुल होने का अपॉर्चुनिटी दे दिया था, क्योंकि नल जितना देर अंधकार में रहेगा उतना ही ज्यादा पावरफुल होगा। इस अपॉर्चुनिटी में नल ने खुद को और भी ज्यादा पावरफुल बनाया था और उसने उसके नेक्रोसॉर्ड को और भी ज्यादा मजबूत और भी ज्यादा खतरनाक बनाया था। इवन नल ने वो सेलेस्टियल्स का आग यूज कर रहा था जो नल ने खुद मारा था। इस सेलेस्टियल्स से निकला हुआ कॉस्मिक फायर नेक्रोसॉर्ड को और भी ज्यादा पावरफुल बना रहा था। बट इंटरेस्टिंगली इस नेक्रोसॉर्ड के अंदर फीलिंग्स जग गया था, जैसे डॉक्टर स्ट्रेंज के क्लॉक ऑफ लेविटेशन के अंदर खुद का कॉन्शियसनेस और पर्सनालिटी है। देन इस नेक्रोसॉर्ड के अंदर से जन्म होता है सिम्बायोट का। बट हाँ इस सिम्बायोट का कुछ वीकनेस भी था, लाइक फायर एंड साउंड। बट हाँ हजारों साल का मेहनत इस नेक्रोसॉर्ड को फाइनली द ऑल ब्लैक नेक्रोसॉर्ड में ट्रांसफॉर्म किया था। बेसिकली ये ऑल ब्लैक नेक्रोसॉर्ड कोई भी सेलेस्टियल्स कोई भी गॉड को मारने का पावर्स पाया था। इसके बाद नल निकला था सभी सेलेस्टियल्स और गॉड को मारने के लिए। हजारों साल से नल ऐसे ही सेलेस्टियल्स और गॉड को मारने लगा था। बट एक दिन ऐसे ही नल एक गॉड के साथ फाइट करते करते एक सुनसान प्लेनेट में जा गिरता है। फिर वो दोनों ही बहुत ही ज्यादा डैमेज हो चुके थे। बट सारे वहाँ एक जीव आता है और नल के हाथों से नेक्रोसॉर्ड लेकर उसने खुद के ही गॉड को मार देता है। एक्चुअली ये जीव खुद के गॉड को पसंद नहीं करता था और हाँ ये जीव और कोई नहीं गॉड द गॉड बुचर था। देन गॉड नल का नेक्रोसॉर्ड लेकर निकल जाता है सभी गॉड को मारने के लिए। बट नल विदाउट नेक्रोसॉर्ड बहुत ही ज्यादा वीक हो रहा था। बट सारे नल के मन में आता है वो उसके शैडो पावर यूज करके उस प्लेनेट के लिविंग बींग्स को डार्क पावर्स देकर कंट्रोल करेगा। देन नल क्रिएट करता है सिम्बायोट आर्मी, जेनोफेजेस एंड ड्रैगन आर्मी। इसके बाद नल ने उसके सिम्बायोट आर्मी को पूरे मल्टीवर्स के कोने कोने में भेजता है और फिर से धीरे धीरे सभी गॉड को मारने लगता है और सिर्फ बाकी था अर्थ। जब नल ने उसके आर्मी को अर्थ में भेजा तभी बिजली चमकता है और एंट्री करता है गॉड ऑफ थंडर थॉर। देन थॉर ने उसके पावर्स यूज करके सभी सिम्बायोट आर्मी को मार देता है और नल कुछ भी नहीं कर सकता था, क्योंकि थॉर के थंडर पावर्स में फायर के जैसे गर्म और तिरछी साउंड था जो बेसिकली सिम्बायोट के वीकनेस था। और क्योंकि सिम्बायोट समझ गया था कि नल ने उनको सिर्फ यूज किया है, तब सभी सिम्बायोट नल के अगेंस्ट चला गया था और नल को क्लिंटर प्लेनेट में बंदी बना लिया था। बेसिकली ये क्लिंटर कोई भी प्लेनेट नहीं था, बेसिकली ये सिम्बायोट से बना हुआ एक जेल था जिसके अंदर नल हजारों साल से अभी भी बंदी बना हुआ है, जैसे कि हम लोग वेनम द लास्ट मूवी में देख चुके हैं। और हाँ ये है नल का कॉमिक ओरिजिन स्टोरी।